हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, राजस्थान पीटीटी की जो एग्ज़ाम है वो वर्ष 2021 के लिए आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 16 मई निर्धारित की गई है। तो 16 मई को आपका किस तरीके का पेपर आएगा इसका आपको एक आइडिया मिल जाए, इसके लिए मैंने राजस्थान पीटीटी 2020 में जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी, लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम में वो कौन कौन से क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल है अगर आप पीटीटी 2021 के एग्ज़ाम देते हैं तो। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक संबंधित कानून का उल्लेख है। यानी भारतीय जो संविधान है उसके कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक संबंधित कानून का उल्लेख किया गया। तो 5 से लेकर 11 जो अनुच्छेद है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो राजस्थान के अंतर्गत जो थेवा कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएसए में राष्ट्रपति का चुनाव कब होंगे। यानी कि आपकी 2020 में जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था कि यूएसए में राष्ट्रपति के चुनाव कब होंगे। तो वो 3 नवंबर 2020 को वो हुए थे। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल यानी कि जीजी कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। भारत के संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी भारत का जो संविधान है उसका वो कौन सा भाग है जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फरवरी 2020 को राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। फरवरी 2020 के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा शहर जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। तो जयपुर शहर का जो परकोटा है इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। कोरोना सबसे पहले किस शहर में फैला था। तो 2020 में जो कोरोना महामारी थी उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो शायद ये तो आप सभी का सही होगा, वुहान, चाइना का जो वुहान शहर है वहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है। राजस्थान से कुल राज्यसभा सदस्य की संख्या कितनी है। तो राजस्थान से कुल राज्यसभा सदस्य की संख्या पूछी है तो 10 है, और अगर लोकसभा सदस्य की संख्या पूछी जाती तो वो कितनी हो जाती है, आपकी 25 हो जाती। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है ये क्वेश्चन पूछा गया था 11 जुलाई को। आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन विश्व जनसंख्या दिवस या फिर विश्व ओजोन दिवस, विज्ञान दिवस, किसी भी दिवस के बारे में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, और सभी दिवस को मैंने आपको एक अलग से वीडियो में, सारे दिवस जो होते हैं पूरे साल में उसके लिए मैंने आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है, तो वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। राजस्थान में स्वच्छता मिशन में कायाकल्प अवार्ड किस शहर को दिया गया। राजस्थान में स्वच्छता मिशन में कायाकल्प अवार्ड किस शहर को दिया गया। तो जयपुर शहर को दिया गया था। रेगिस्तान का जल महल किसको कहा जाता है। तो बाटोडू का कुआं इसको रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे। नील दर्पण जो पुस्तक है उसके लेखक का नाम पूछा था तो दीनबंधु इसका आंसर होगा। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम आपको पूछा गया था तो टका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, दिवस से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आ गया। उपभोक्ता दिवस आपको पूछा गया था और वो 24 सितंबर को मनाया जाता है। 2019 के अंतर्गत दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था। तो 2019 में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। तो मैंने आपको करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी वीडियो प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो वो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। राफेल लड़ाकू विमान किस देश ने खरीदा है। यानी भारत ने खरीदा है, लेकिन कौन से देश से खरीदा है ये आपको बताना है। तो फ्रांस से राफेल जो लड़ाकू विमान है वो भारत ने खरीदा है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, 8 है। नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली जो क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा राजस्थान का प्राचीन चित्रकला केंद्र कौन सा है। तो राजस्थान का जो प्राचीन चित्रकला केंद्र है वो मेवाड़ उदयपुर, यानी कि चित्र शैली का जो उद्गम है वो मेवाड़ उदयपुर से ही माना जाता है। भारत में कुल राज्य कितने हैं। तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत और चीन के मध्य किस घाटी को लेकर विवाद चल रहा है। तो गलवान वैली गलवान घाटी को लेकर भारत और चाइना के बीच में विवाद चल रहा है, जो कि आप सभी को पता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, दिवस से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आ गया। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। 3 क्वेश्चन तो आपके अब तक आ चुके हैं जो कि केवल दिन और दिवस यानी कि तिथियों से रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछे गए थे। पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पानीपत का पहला दूसरा क्वेश्चन जो युद्ध है वो आपको कम पूछे जाते हैं, लेकिन पानीपत का तीसरा युद्ध से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन है वो 100% पूछा जाता है। तो वो कब हुआ था, 1761 में हुआ था। ओणम क्षेत्र
से संबंधित है? तो ओणम जो है वो किससे संबंधित है? केरल क्षेत्र से संबंधित है। केरल में ओणम त्यौहार वो मनाया जाता है मुख्य रूप से। 2020 का ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर होगा? यानी कि 2020 में एक क्वेश्चन आया था तो उससे रिलेटेड पूछा है कि कहाँ पर होगा, तो रूस में इसका आयोजन किया गया था। काजरी जो संस्थान है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो राजस्थान में काजरी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पर है? तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो कहाँ पर? आपका न्यू दिल्ली में है। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी जो है वो भारत में कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। विश्नोई समाज में कितने नियम है? तो विश्नोई समाज में आप सभी को पता होगा 29 रूल है। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो भारत में सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो 2005 में लागू हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। राजस्थान में ऊंट अस्पताल कहाँ पर है? ऊंट अस्पताल राजस्थान में कहाँ पर है? ये आपका बीकानेर में है। भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये आपको पूछा गया था, भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के कौन कौन से रिसर्च सेंटर हैं? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के कौन कौन से रिसर्च सेंटर हैं? तो भारती, मैत्री और गंगोत्री, ये अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के रिसर्च सेंटर हैं। राजस्थान में मैग्नीज उत्पादक जिला कौन सा है? राजस्थान में मैग्नीज उत्पादक जो जिला है वो कौन सा है? आपका बांसवाड़ा है। गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? न्यूटन ने किया था। मैत्री शक्ति युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य हो रहा है? तो 2020 में आपकी जो एग्जाम हुई थी उसमें मैत्री युद्धाभ्यास जो करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा गया था, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। पेनल्टी स्ट्रोक कौन से खेल से संबंधित है? तो पेनल्टी स्ट्रोक जो टर्म है वो आपकी हॉकी खेल से संबंधित है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन जो संस्थान है वो पुणे महाराष्ट्र के अंतर्गत है। भारत में रॉक गार्डन कहाँ पर है? तो भारत में जो रॉक गार्डन वो आपका चंडीगढ़ में है, और जो रॉक गार्डन जिसके द्वारा बसाया गया था उसकी अभी लास्ट ईयर डेथ हुई है। भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गुजरात में है। स्वराज्य पार्टी की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी। झुंझार जी का जो संबंध है वो कौन से जिले से है? झुंझार जी का जो संबंध है वो कौन से जिले से? तो ये आपका सीकर से है। भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं? तो भरतपुर संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण जो आंदोलन था वो महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। तो ये सभी जो क्वेश्चन है वो आपको जीके से रिलेटेड पूछे गए थे। अगर आपको हिंदी से रिलेटेड और शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर चाहिए, रीजनिंग से चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करके बता देना। वो क्वेश्चन आंसर भी आपको लास्ट ईयर वाले प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, वरना नए क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।